चल जल्दी भगा, मालूम है ना ये एरिया किसका है। हाँ सेठ, चला तो रहा हूँ। ये ट्रक है, कोई कार नहीं है। अबे ये क्या, ट्रक क्यों रोक दिया बे? अरे ये रास्ता रोक के कौन खड़ा है सेठ? क्या रे, किधर जा रहे थे? यहाँ को आओ, 2 मिनट बात कर लेते। नीचे उतर बे, ये तो वही है पुष्पा। तुम लोग को मालूम नहीं है रे, ये मेरा एरिया है, यहाँ से चंदन नहीं लेने का। पाओ, ये हमने आपके एरिया में से नहीं काटे हैं, ये तो बस हम यहाँ से ले जा रहे थे। नहीं रे, मेरे को नहीं लगता कि तूने ये कहीं और से काटे हैं। दिखने में तो ये अपन का ही माल लगता है। अरे तो क्या हो गया उसमें? हमने बोला ना तुम्हारे एरिया से नहीं लिया सेठ। ये साले ड्राइवर लोग अपन के बीच में काई को बोलते। तुझे मालूम नहीं क्या, अपन सेठ लोग है, अपन के बीच में नहीं बोलने का। अगली बार से ध्यान रखना। अरे पाओ, वो तो मर गया। अबे यार, तब तो मैंने इसे फालतू में ज्ञान दे दिया। कोई ना अगले जन्म में काम आएगा। भैया जी ये माल आप रख लीजिए, मैं चलता हूँ, मेरे से गलती हो गई। नहीं रे, मेहनत तो तूने ही की है ये सारी लकड़ियाँ काटने में, तो ये माल तेरा हुआ। चलो सब कुछ शॉर्ट है, तू जा सकता है रे। हाँ भैया जी, मेहनत तो की है मैंने। अबे नहीं रे, ये एरिया तो मेरा है, तो ये माल मेरा हुआ। पर यार मेहनत तो इसकी भी थी, तो दोनों का हक बनता है, तो आधा आधा कर लेते। क्या बोलता है रे? ये क्या साला एटीट्यूड दिखा रहा है, जवाब नहीं दे रहा। पहाड़ में जा, सारी लकड़ी आपसे मेरी। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ओए दोस्तों, ये है पुष्पा, जो चंदन की लकड़ियों की तस्करी करता है। पूरे साउथ के जंगल पे पुष्पा का राज है। पर इस खेल में पुष्पा अकेला नहीं है, एक और है, आडम, जो कुल्हाड़ी आडम के नाम से मशहूर है। पहले ये क्लॉक टावर की सारी ट्रेन लूटा करता था। उसके बाद इसने चंदन के धंधे में कदम रखा और नॉर्थ का पूरा जंगल अपने कब्जे में कर लिया। एक तरफ पुष्पा है और एक तरफ कुल्हाड़ी आडम। इसे कुल्हाड़ी आडम क्यों कहते हैं वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। डीनो, हमारे पास जो माल है वैसा माल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जोकर सेठ का माल है, सबसे बढ़िया। हाँ ठीक है, माल तो सही है, हम तुमसे ही डील करेंगे। पर मालूम है ना ये एरिया किसका है? हाँ मालूम है, ये एरिया कुल्हाड़ी आडम का है। पर चिंता मत करो, जल्द ही जोकर भाई का हो जाएगा। हे पॉप, लगता है कोई भटके हुए लोग हमारे एरिया में आ गए हैं। इनको राह दिखानी पड़ेगी। सही कहा बॉस, चलिए चलते हैं। नहीं, तू रुक, मैं अकेला ही जाऊंगा। कुल्हाड़ी आडम अकेला ही आता है। चलो, पैसे लाए हो ना, निकालो। अरे सरकार, ये तो कुल्हाड़ी आडम आ गया। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये कुल्हाड़ी आडम का एरिया है, यहाँ पे डील नहीं करते। क्या रे, अपना पता भूल गए क्या, जो मेरे एरिया में आके डील करने लगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई? अरे अब तेरे दिन गए, अब से इस नॉर्थ के जंगल में हमारा राज होगा। अरे अभी बताता है इस आडम को। तूने हम पे वार किया साले, अब तो तू जिंदा ना ही बचेगा। जिंदा तो तुम लोग नहीं बचोगे। क्लॉक टावर पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। आडम, तुझे नहीं पता, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कितने भी खरगोश आ जाए, पर वो कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ शेर का शिकार बनते हैं। अरे मारो रे साले को। अबे ये तो अपनी कुल्हाड़ी से सबको काट रहा है। ये तो सच में बहुत डेंजर है।
टाइगर का हुक्म। अबे इसने तो हमारे सारे आदमियों को मार दिया। आदम माफ कर दे, आगे से हम कभी यहाँ फिर नहीं आएंगे गलती से भी। वैसे भी बनी आज के बाद तू कभी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। अबे हिप हॉप ये क्या किया? इसे तो मैं अपनी फेवरेट स्टाइल में मारना चाहता था। कोई ना बॉस, अभी ये डीनो जिंदा है ना, इनको मार लो उस तरीके से। हाँ हिप हॉप ये सही कहा, इनको मारता हूँ उस तरीके से। नहीं आदम, मुझे मत मारो, हम एक सौदा कर लेते हैं। कैसा सौदा? देखो ये तुम्हारा एरिया है, तुमने बनी को मार दिया तो अब ये लकड़ियाँ तुम्हारी हो गई। अब वो लकड़ियाँ तुम हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। ये तो घाटे का सौदा है डीनो। ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें मार दूं और लकड़ियाँ पैसे दोनों रख लूं? नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं, पूरा नॉर्थ का जंगल तुम्हारा है तो हम अब से तुमसे ही लकड़ियाँ लेंगे। हाँ ये फायदे का सौदा है। पर सुनो, तुम्हारी एक गाड़ी मुझे पसंद आ गई, ये मैं रख लूंगा। पर आदम, तो हम जाएंगे कैसे? ये बन्नी का ट्रक है, वो लेके चले जाओ। हाँ बाबू मोसाई, और ये कचरा भी साफ कर लेना। अबे यार, कैसे दिन आ गए हैं, अब मुझे ट्रक लेके जाना पड़ेगा। इस आदम का कुछ करना पड़ेगा, साला बहुत परेशान करने लगा है अब। साहब रिपोर्ट आई है कि जंगल के रास्ते से 2 लाश बरामद हुई है। ऐसे कांड तो होते रहते हैं ऑफिसर शहर में, इसमें तुम मेरे पास क्यों आए? अरे साहेब, ये वारदात जंगल में हुई है, वो भी साउथ के जंगलों में। अच्छा ये तो अजीब बात है, कोई सबूत हाथ लगे हैं क्या? नहीं साहब, सिर्फ ट्रक के टायर के निशान थे, बाकी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। आपको क्या लगता है किसका काम होगा? मुझे तो कुल्हाड़ी आदम लगता है। नहीं, कुल्हाड़ी आदम साउथ के जंगलों में नहीं जाता, ये साउथ का जंगल था, मतलब इसके पीछे पुष्पा का ही हाथ होगा। साहब इस पुष्पा का करना पड़ेगा कुछ, उसने तो नाक में दम कर रखा है। सही कहा ऑफिसर, पुष्पा का बहुत हो गया, अब ये कटड़े आम रोकना ही पड़ेगा। क्या रे एसपी साहेब, आज पुष्पा को कायकू याद किया आपने? पुष्पा अब बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा, आखिरी वार्निंग देने के लिए तुझे कॉल किया है। आज फिर से तूने 2 लोगों को मार दिया साउथ के जंगलों में। अरे वो आपके रिश्तेदार थे क्या? सॉरी एसपी साहेब, अपन को मालूम नहीं था। नहीं, रिश्तेदार नहीं थे मेरे। अरे तो फिर काय को टेंशन लेता है एसपी, छोड़ना। और वैसे भी वो अपन का चंदन चुरा के ले जा रहे थे। वो जो भी हो, तेरे पास कोई हक नहीं है जान लेने का। ये तेरी अब आखिरी वार्निंग है, तू चंदन की लकड़ियों की तस्करी और खून खराबा बंद कर दे। अच्छा, अगर नहीं करेगा तो तू क्या कर लेगा? मुझे मजबूर मत कर, वरना मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। ये हुई ना बात एसपी, अपन को चैलेंज बहुत पसंद है। आज रात को ही अपन की लकड़ियाँ 3 ट्रक भर के शहर जाने वाली है, रोक सकता है तो रोक ले। अगर माल हाथ आ गया ना पुष्पा, तो वही गोली मार दूंगा, रखता हूँ। ओ जोकर, पता चला तुझे क्या हुआ? अरे चिल्ला काय को रहा है जी, बैठ ना, बता क्या हो गया? साउथ के जंगल में तूने जो ट्रक भेजा था उसे पुष्पा ने लूट लिया, और नॉर्थ के जंगल में सारे बनी को कुल्हाड़ी आदम ने मार दिया। ओए दोस्तों, आपने शुरुआत में जिस जोकर का नाम सुना था, ये वही जोकर है। ये पहले आदम और पुष्पा दोनों के वहाँ काम किया करता था। फिर इसके मन में लालच जग गई और इसने फैसला किया कि ये अकेला ही काम करेगा। इसका सपना है पूरे नॉर्थ और साउथ के जंगलों पे राज करना। पर फिलहाल तो ये वहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ चुरा के अपना धंधा चलाता है। क्या इन दोनों कमीने ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है जी। वही तो बात है, दोनों तुझे जानते हैं पर फिर भी एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं देते, फिर तुझे ऐसे चुराना पड़ता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जी, पर कर भी क्या सकते, उनके पास पावर है, जंगलों पे उनका राज है। कब तक ऐसी कुत्तों की जिंदगी जिएगा जोकर? अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है, हम तो उनको नहीं मार सकते, पर उन दोनों को आपस में तो लड़ा सकते हैं जी।
फिर उन दोनों में से एक मारा जाएगा और जो बचेगा वो कमजोर होगा। हम उसे मार देंगे और पूरा जंगल हमारा हो जाएगा जी। पर तू ये करेगा कैसे जोकर? मेरे को मालूम है पुष्पा का माल कहाँ से जाता है, उसी का मैं फायदा उठाएगा जी। सर आपको क्या यकीन है पुष्पा इसी रास्ते से अपना ट्रक भेजेगा? ऑफिसर, शहर से बाहर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। सारे व्हीकल्स को रोक के चेक करो और कोई भी बैरियर तोड़ के भागने की कोशिश करे उस पे ओपन फायर कर देना। ठीक है। अरे साहब वो देखिए एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है। वो अबे ओ चल, ट्रक साइड में लगा, चल। भागने की कोशिश भी मत करना हो वरना हवालात में डाल दूंगा। चल अब चुपचाप ये कंटेनर खोल, हमें चेकिंग करनी है। अरे ये क्या साहब, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। ए ट्रक वाले, तू जा सकता है, निकल यहाँ से। साहब कब से खड़े हैं, कितने घंटे हो गए पर अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। कहीं वो आपसे मजाक तो नहीं कर रहा था ना? नहीं नहीं, पुष्पा ने चैलेंज दिया है तो वो पक्की बात ही होगी। ताजुब तो मुझे भी हो रहा है कि अभी तक हमारे हाथ कुछ लगा क्यों नहीं, क्योंकि शहर में जाने का यही एक रास्ता है और पानी का रास्ता भी सिर्फ यही से होकर जाता है। शायद मुझे वो इतना बुद्धू नहीं लगता कि हमारे होते हुए वो अपना माल यहाँ से भेजेगा। पुष्पा भाऊ ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, हमें नॉर्थ के जंगलों में से भेजा। यहाँ पुलिस वाले नहीं आ सकते। क्या रे एसपी साहब, सुना है रात को बहुत खड़े रहे तुम, पर अपन का माल हाथ नहीं लगा। अगर हाथ लग जाता पुष्पा तो तेरे आदमी जिंदा रह जाते। क्या कुछ भी बोल रहा है एसपी? लगता है पगला गया है। अब तक तो अपन का माल शहर तक पहुंच गया होगा। आगे से पुष्पा को कभी चैलेंज मत करना। पगला तो तू जाएगा पुष्पा जब तुझे खबर मिलेगी, पर मैं नहीं बताऊंगा, तुझे तेरा ही कोई आदमी बता देगा। चल रखता हूँ पुष्पा, जल्द ही मुलाकात होगी। एसपी पगला गया था, अपन का माल हाथ नहीं लगा ना, इसलिए अपन ने बहुत दिमाग लगाया। वो साउथ के रास्ते खड़ा था, अपन ने नॉर्थ के जंगलों में से अपने ट्रक बाहर निकाले। सही कहा भाऊ। भाऊ ये जोकर साला यहाँ कल को आया है। नमस्ते भाऊ, कैसे जी? क्या रे जोकर, बता आज कैसे आना हुआ इधर? भाऊ एक बहुत बुरी खबर देने आया था जी। अच्छा क्या हो गया बता। वो मेरे आदमी नॉर्थ के जंगलों से जा रहे थे तो आपके ट्रक वहाँ पड़े थे। अच्छा क्या हुआ था रे अपन के ट्रक को? लगता है किसी ने बम ब्लास्ट किया था जी और चंदन की लकड़ियाँ चुरा ली। पागल हो गया है तू, कुछ भी बोल रहा है। किसमें इतनी हिम्मत जो अपन का माल चुरा सके? अरे भाऊ खबर पक्की है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ जी। एसपी को तो मालूम नहीं था, तो फिर कौन हो सकता है रे? आपके ट्रक भाऊ नॉर्थ के जंगलों में मिले तो फिर एक ही आदमी हो सकते हैं, कुलाड़ी आदमी। नहीं रे, कुलाड़ी आदम अपने रास्ते में नहीं आता, वो अपन का माल नहीं चुराएगा। वैसे भी उसके पास पूरा नॉर्थ का जंगल है, वो यहाँ मुंह का ही को मारेगा। अरे भाऊ आपके पास साउथ का जंगल है, वो बहुत बड़ा है, इसीलिए वो आपसे जलता है। वो यहाँ पे भी कब्जा करना चाहता है। साला आदम अब अपन के रास्ते में आने लगा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। उसको उसी की कुल्हाड़ी से मारेंगा अपन।